एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो हम लोग क्लास 8 का हिस्ट्री का 7th चैप्टर सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे पहले की क्लास में हम लोग द ग्रेव एरा ऑफ द ईस्ट एंड द वुड्स डिस्पैच के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग देखेंगे द डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन एंड व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल, द रिपोर्ट ऑफ द विलियम एडम। तो जो प्रैक्टिकल एजुकेशन को लेके जब ब्रिटिश लोग ये चाहते थे कि जो एजुकेशन हो उसका एम प्रैक्टिकल होना चाहिए, मतलब वो साइंस के ऊपर या फिर प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल एजुकेशन को जो मिशनरी क्रिश्चियन मिशनरी थे इंडिया में, वो लोग स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किए थे। तो मिशनरी के हिसाब से वो ये सोचते थे कि जो एजुकेशन है वो मोरल कैरेक्टर को इम्प्रूव करना चाहिए। तो लोगों का जो मोरल कैरेक्टर है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना चाहिए। तो जो मोरालिटी है या फिर जो मोरल वैल्यूज है वो खाली क्रिश्चियन एजुकेशन के थ्रू ही उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या फिर जो ब्रिटिश इंडिया में थे, उन्होंने 1813 तक मिशनरीज ऐसे क्रिश्चियन मिशनरीज को अपोज करते रहे, क्योंकि वो डरते थे कि जब मिशनरी लोग इंडिया में आएंगे या फिर वो उसको प्रचार करेंगे तो जो इंडिया के लोग हैं वो ये सोचेंगे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो इंडिया के लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो लोगों के गुस्सा या फिर उनको वो ये ना सोचे कि जो ब्रिटिश है वो गलत कर रहे हैं, तो इसलिए वो डायरेक्टली मिशनरी को सपोर्ट नहीं करते थे। तो बिना किसी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हेल्प से जो मिशनरीज थे उन्होंने इंडिया पे अपना एजुकेशन सिस्टम सेटअप करने की कोशिश किए थे। तो उन्होंने जो दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एरिया था वहाँ पे सबसे पहले एक मिशनरी स्कूल सेटअप किया गया था, जो कि सेरामपुर में है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो पिक्चर दिया गया वो है विलियम कैरी का। उन्होंने वो जो कि एक स्कॉटिश मिशनरी है, उन्होंने हेल्प किया था सेरामपुर में एक मिशनरी स्कूल को या फिर जो कॉलेज है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए। उसके बाद एक प्रिंटिंग प्रेस 1800 में एस्टेब्लिश सेटअप किया गया और एक कॉलेज भी एस्टेब्लिश किया गया 1818 में। उसके बाद 19th सेंचुरी आते आते जो मिशनरी स्कूल्स थे वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेटअप किया गया था। और आफ्टर 1857 के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे इंडिया में, वो ऐसे मिशनरी एजुकेशन को डायरेक्टली सपोर्ट करने के लिए वो अनिच्छा जाहिर कर रहे थे, मतलब वो उसको उतना खुल के सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वो ये फीलिंग कर रहे थे कि अगर हम लोगों के जो कस्टम्स है, जो प्रैक्टिस है, फिर उनके जो बिलीव्स है, रिलीजियस आइडियाज़ है, और लोकल लोगों के उनके प्रथा, उनके धर्म या फिर उनके जो कस्टम्स होते हैं उनके ऊपर अटैक करेंगे तो लोगों का जो ओपिनियन है वो, मतलब लोगों का जो व्यू है वो उनको लेके नेगेटिव हो जाएगा, वो उनके ऊपर गुस्सा हो जाएंगे। तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसे मिशनरी एजुकेशन को सपोर्ट करने से वो डरते थे। तो यहाँ पे एक और पिक्चर दिया गया है जो कि सेरामपुर का कॉलेज का है, जो कि द बैंक ऑफ द रिवर हुगली नियर कलकत्ता। तो कलकत्ता का जो हुगली रिवर है वहाँ पे उसको एस्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स। तो जो लोकल स्कूल्स थे उसका क्या कंडीशंस हुए थे कि जब इंग्लिश एजुकेशन एस्टैब्लिश किया गया और जब इंग्लिश स्कूल्स खोले गए तो उसके बाद जो बाकी के लोकल स्कूल्स था उसका क्या हुआ। तो उसके लिए देखते हैं द रिपोर्ट ऑफ द विलियम एडम। तो 1830 को इन 1830 विलियम एडम ए स्कॉटिश मिशनरी टूर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार। तो विलियम एडम जो थे वो 1830 में, जो कि एक स्कॉटिश मिशनरी थे, उन्होंने बिहार और बंगाल के बहुत सारे स्कूल को घूमने के लिए गए थे, क्योंकि उनको जो कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको बोला गया था कि वो जितने भी वर्नाकुलर स्कूल्स हैं, तो बिहार और बंगाल में जितने भी लोकल स्कूल्स हैं वहाँ पे वो जाए और उनका एक रिपोर्ट तैयार करके उनको दिया जाए। तो जो रिपोर्ट एडम ने बनवाया था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशाला इन द बंगाल एंड बिहार। तो बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशाला थे। दीज वर स्मॉल इंस्टीट्यूशन विथ नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स ईच। तो वो बहुत ही छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस थे और उसमें 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे। बट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बीइंग टॉट इन द पाठशाला वॉज कॉन्सिडरेबली ओवर 20 लाख। लेकिन अगर ऐसे हम लोग पूरे स्कूल्स के बच्चे को मिला दें तो ऐसे 20 लाख से ज़्यादा बच्चे खाली पाठशाला में ही पढ़ते थे। तो ये जितने भी स्कूल्स या पाठशाला सेटअप किया गया था वो खाली वेल्दी पीपुल और जो लोकल कम्युनिटी के होते हैं, जो रिच पीपुल है, वो डोनेट करके ऐसे पाठशाला सेटअप किए थे। एट टाइम्स दे वे स्टार्टेड बाय टीचर। और कुछ टाइम में जो था ऐसे पाठशाला कोई टीचर भी उसको शुरू किए थे। तो उनका जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन था वो फ्लेक्सिबल था, मतलब उसको जो है चेंज करवा सकते हैं टाइम टू टाइम।
फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएटेड विद द स्कूल टुडे वर प्रेजेंट इन द पाठशाला एट दैट टाइम। तो जो फीचर्स हम लोग आज के टाइम में स्कूल में देखने को मिलता है वही सभी फीचर्स जो है उस समय में भी थोड़ा बहुत देखने को मिला था। तो देखते हैं उस समय जो स्कूल के फीचर्स थे वो क्या क्या थे। देर वेर नो फिक्स्ड फ़ी, कोई फिक्स्ड फ़ी कलेक्शन नहीं था या फिर उनको मंथली फ़ी देना नहीं पड़ता था। नो प्रिंटेड बुक्स भी नहीं था, जैसे हम लोग आज प्रिंटेड बुक्स पढ़ते हैं हर कोई सब्जेक्ट्स का, ऐसा कोई प्रिंटेड बुक्स भी नहीं था। नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, कोई सेपरेट स्कूल बिल्डिंग भी नहीं था। नो बेंचेस और चेयर्स, नो ब्लैक बोर्ड्स, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, ना ब्लैक बोर्ड था, ना बेंचेस था और ना ही सेपरेट क्लासरूम था। नो रोल कॉल रजिस्टर, नो एनुअल एग्जामिनेशन, ना ही उनका अटेंडेंस लेने के लिए कोई रजिस्टर होता था और ना ही एनुअल एग्जामिनेशंस होते थे। एंड नो रेगुलर टाइम टेबल, और उनका कोई रेगुलर टाइम टेबल भी नहीं था। तो कोई कोई जगह पे जो क्लासेस था वो एक बनियान ट्री के नीचे भी होता था। बनियान ट्री मतलब जो बरगद के पेड़ होते हैं तो उसके नीचे भी कभी कभी जो क्लास वो होते थे। तो फी डिपेंडेड ऑन द इनकम ऑफ द पेरेंट्स, द रिच हैड टू पे मोर देन द पोर। तो उनका जो फीस होता था वो पेरेंट्स के इनकम के ऊपर डिपेंड करता था। तो जिनके पेरेंट्स रिच होते थे उनको ज़्यादा फीस देना पड़ता था और जिनके पेरेंट्स पोर होते थे उनको उनके कंपैरिजन में कम फी देना पड़ता था। द टीचिंग वॉज ओरल एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। और उनका जो टीचिंग्स था वो खाली ओरली होता था, मतलब खाली जो टीचर्स होते थे या फिर गुरु होते थे वो स्टूडेंट्स को खाली ओरली पढ़ाते थे और वो खुद डिसाइड करते थे वो कि स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना है और क्या नहीं, डिपेंडिंग। तो बच्चों को क्या चाहिए उनके नीड्स के ऊपर ही गुरु उनको पढ़ाते थे। द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग। तो बच्चों के उनको लर्निंग अचीवमेंट के हिसाब से, मतलब जो बच्चे थोड़े अच्छा पढ़ते थे उनको उनके हिसाब से पढ़ाते थे और जो थोड़े लो अचीवर थे या फिर मीडियम अचीवर थे उनको उनके हिसाब से जो टीचर्स थे वो खुद डिसाइड करते थे कि उनको कौन से लेवल में उनको एजुकेशन दिया जाए। तो ये सिस्टम देख के आडम को ऐसा लगा कि ये जो है उनके लोकल नीड्स के हिसाब से जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है वो उनको सूट कर रहा है, क्योंकि कभी कभी जो क्लासेस होता है वो बंद रहता था ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग टाइम। तो जब उनका जो एग्रीकल्चर को हार्वेस्ट करने का टाइम होता था, जो कि रूरल बच्चे होते थे वो कभी कभी अपने पेरेंट्स के साथ काम पे चले जाते थे फील्ड में उनको हेल्प करने के लिए। तो उस समय जो पाठशाला होता था वो बंद रहता था। तो पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर्ड। तो जब उनका हार्वेस्ट का टाइम ख़त्म हो जाता था उसके बाद जो पाठशाला था वो फिर से शुरू होता था। तो ये था द रिपोर्ट ऑफ द विलियम एडम। नेक्स्ट देखेंगे द न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स।